all of us. सबसे पहले आप सबको तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो on this occasion of a very happy Gudi Padwa. Assalamu alaikum आप सबको. Today is also the beautiful celebration of Eid. Eid Mubarak ho aap sabko. The grand celebration taking place where we wish everybody happy Cheti Chand. And at the same time, the second day of Chaitra Navratri, Jai Ma Ambe. तो आइए इस खूबसूरत डिवाइन ब्लेसिंग से आज हम इंटरनेशनल अनवीलिंग कर रहे हैं ऑफ द ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस. जहाँ भी जाएं, it's time for us to breathe deep and feel the essence, feel the very loving feeling of Wazir Perfumes, जिसको हम आज अनवील कर रहे हैं, brought to us by the renowned proprietor and entrepreneur, the very lovely and the supremely talented Sapna Wazir. Heartfelt congratulations Sapna. आज के इस खूबसूरत दिन पर, इस auspicious occasion पर हम अनवील कर रहे हैं वजीर परफ्यूम्स. सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे आप? Good evening everybody. सबसे पहले तो I'm feeling so happy that I am a part of this pageant which is international event, and it's so exciting. It's my first experience of such kind of a show, and मैं फील कर रही हूँ ऑलरेडी, बहुत मज़ा आ रहा है. एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी सपना, इसमें आपका ढेर बड़ा प्यार है विथ पृथ्वी एंड ऑफ कोर्स द 90s का हार्ट थ्रोब हीरो हमारा. दिल का क्या कसूर, आपका दिल क्या कह रहा है और क्या कहना चाहेंगे पृथ्वी के बारे में? बस जो आपने कहा मैं भी वही कहना चाहूँगी. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी एंड थैंक यू टू द वर्ल्ड. द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग अस टुडे. आज हमारा ये अनवीलिंग हो रहा है ऑफ कोर्स ऑन द न्यूमरो उनो इन द वर्ल्ड ऑफ पैजेंट. लेट्स ट्रूली थैंक मिस ओसोलॉजी for carrying this beautiful unveiling. Yes. And at the same time, it's time for me to invite the very handsome hunk, जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं for this grand unveiling. So मैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ. At first, may we please kindly welcome मोहम्मद लतीफ़ नगमान. हमारे साथ हैं the very handsome hunk, the man who made India proud, our very own man of the world. May we please welcome Aditya Khurrana, the hero and our world around us. Let's give it up for the very renowned entrepreneur, the very young producer, director and the lovely, gorgeous, stunning actress, Iram Faridi. So happy and honored to have all of you here for the grand unveiling. Thank you. This is. May we please kindly welcome our international king, JD from Malaysia, our king himself, and call Bhaskar, and our very own 2023 man of the world, India. Wow. May we please welcome Mr. Dinesh. Now, before we go ahead for the unveiling, we want friends from the media to ask Sapna ji a few questions. Okay. Please, friends from the media, we are open for you. Sapna ji, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है इससे पहले कि हम फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया से कहें सवाल पूछने के लिए, क्योंकि वो सवाल पूछेंगे हमारे अनवीलिंग के बाद. आज के इस ब्यूटीफुल अनवीलिंग के साथ, खुशखबरी के साथ, हम एक और बात पूछना चाहेंगे जो बहुत अहमियत रखता है हर लड़की की ज़िंदगी में और स्पेशली सपना वज़ीर की ज़िंदगी में. सपना, ये ख्वाब कैसे आया आपको? ये सपना किस तरह आपके मन में आया, आपके दिल में आया कि आपको वज़ीर परफ्यूम्स लॉन्च करनी है? इसके पीछे का राज में बताएं. परफ्यूम ही क्यों, क्या खास लगेगा परफ्यूम ही क्यों? इसलिए कि खुशबू का एहसास कभी नहीं मिटता. Very nice. और इसलिए भी कि मैं इन 1.5-2 सालों में बहुत बीमार रही हूँ, एंड
ऑलमोस्ट डॉक्टर्स हैड ऑल्सो गिवन अप ऑन मी. तो मैं ये चाहती थी कि मैं मरने के बाद भी ज़िंदा रहूं, मेरी खुशबू ज़िंदा रहे. दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू लॉन्च दिस ब्रांड. एंड मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस अपने कम्युनिटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने गरीब बच्चों के लिए अगर कुछ भी कर पाई तो ये मेरा सौभाग्य होगा. एंड बिकॉज मैं परफ्यूम्स को बहुत पसंद करती हूँ, तो खुशबू का एहसास कभी नहीं मिटता. तो कभी ना कभी किसी खुशबू के एहसास हमें उस इंसान की याद दिलाती है कि ये परफ्यूम सपना लगाती थी. या जैसे साजिद नडियादवाला इज़ ऑलवेज अ लवर ऑफ बेनिटन कलर्स, क्योंकि दिव्या को वो परफ्यूम बहुत पसंद था. तो जब कभी उनको दिव्या की याद आती थी तो वो परफ्यूम स्प्रे करते थे, तो उनको उनकी याद का एहसास रहता था. तो मैंने भी इसको लॉन्च करने का सोचा और भगवान ने मुझे रास्ते दिखाए, मेरे बापा ने. एंड एवरीथिंग गॉट ईजी. And today I am standing on this podium. I am officially announcing my brand. And Simran and lot of people are here for this launch, and I am so happy. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अभी तक तो 3 फ्रेग्रेंसेस है, ग्लाइड, ग्लैमर एंड सेंसेशन. और अभी सोप्स बन रहे हैं, कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स, क्रीम बेस्ड परफ्यूम्स भी बन रहे हैं. वेरी सून माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कमिंग इन द नेक्स्ट मंथ. मार्केट में लॉन्च करने के लिए क्या प्लानिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करने वाले हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? और मुंबई में और कहाँ लॉन्च होगा? नहीं, ये सब वेबसाइट पे मिलेगा. अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलेगा. एंड इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल. इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, लेकिन मैंने इसको इतना रीज़नेबल रखा है कि हर आम इंसान भी इसको ख़रीद ले. और कहीं ना कहीं अगर ये परफ्यूम एक इंसान भी ख़रीदेगा तो शायद उन बहुत गरीब बच्चों को सब कुछ तो नहीं मिलेगा, मगर इसकी बिक्री से कुछ ना कुछ खुशियाँ हम उनको दे सकते हैं. इसी कारण मैंने इसको बहुत इकोनॉमिकल भी रखा है. एंड दैट्स इट. तो ये इन पैसों का यूज़ आप बच्चों के लिए, संस्था के लिए? जी हाँ, मैंने I have decided for the poor orphans of Mother Teresa. कई संस्थाएं और हैं जहाँ गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है. उनके लिए ये पैसा काम आएगा. और उस वक्त ज़्यादा काम आएगा जब यहाँ पे हमारे कंट्री में इतने त्यौहार मनाए जाते हैं, जब उनको उस अकेलेपन का एहसास होता है कि काश हमारे पास भी कोई नए कपड़े होते, या हमको भी कोई क्रैकर्स ला के देता, मिठाइयाँ ला के देता, तो शायद ये थोड़े से पैसे उनको ये सब छोटी छोटी खुशियाँ ला दे. यही मैंने सोचा. बिकॉज उनको खुशी क्या है, बच्चों को, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चे जो सड़क पे भीख मांगते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि खुशी की परिभाषा क्या है. उनको थोड़े से पैसे दे दो या चॉकलेट बिस्किट दे दो, उसी में वो खुश हो जाते हैं. उनको ये भी नहीं मालूम कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस. उनकी छोटी सी खुशी उन बिस्किट और चॉकलेट से मैं चाहती हूँ कि उनको उससे कुछ ज़्यादा मिले. एंड दैट इज़ हाउ मैंने सोचा कि अगर मुझे भगवान ने ये मौका दिया तो मैं ज़रूर, being an Indian citizen of my country, of this lovely country, I will want to serve the poor children. आप सोशल कॉज की बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके बीते हुए कल की बात करें तो वो रिफ्लेक्ट करेगा इस प्रोडक्ट पे, आपको लगता है? उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इसीलिए आज मैं खड़ी हूँ यहाँ हर सवाल का जवाब देने के लिए. आप जो चाहें पूछ सकते हैं. आप जेल भी जाके आ चुके हैं? जी हाँ. जो बताएंगे उस मामले के बारे में? तो 2021 में मेरे ऊपर किसी कारण एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग का केस, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग का केस हुआ.
जो कहीं ना कहीं वॉज प्लैंड, और यूनिट 10 क्राइम ब्रांच ने बिना किसी जांच पड़ताल के दे ब्रोक माई हाउस, दे सील्ड माई हाउस, माई वैल्यूबल्स without giving me an intimation for what they are arresting me. They trapped me. They called me to Cafe Coffee Day and they trapped me, and they just took away everything. नहीं, कुछ खबरें आई थी कि पूरा मामला आपके खिलाफ ही था, कि आपके पूरा मामला मेरे खिलाफ था, इसलिए कि जो मेन एक्यूज थी वो फरार हो गई, और वो लड़की को मैंने मेरे घर में पनाह दी थी, तो इस वजह से उसके भाग जाने के वजह से पुलिस ने मुझे उसमें मुख्य आरोपी पकड़ के, और मैं 164 दिन जेल काट के आई हूँ। ये निर्दोष है या दोषी, ये तो हमारा देश का कानून बताएगा। मैं इसमें कुछ नहीं, मैं अपने लॉ पे, हमारे देश के लॉ पे मुझे बहुत भरोसा है कि वो बता देगी कि सच क्या है, झूठ क्या है। मेरे ऊपर 306A ये कलम लगा था, विच इज़ नॉन बेलेबल फॉर एटलीस्ट 2.5 years। लेकिन मेरे चार्जशीट के बाद ऑन द फर्स्ट हियरिंग आई गॉट द बेल, बिकॉज कहीं ना कहीं जज को भी ये लगा होगा कि मैं निर्दोष हूँ, और उन्होंने फर्स्ट हियरिंग में मुझे बेल दे दी। केस चालू है और बहुत जल्दी इसका फैसला भी आ जाएगा। जो आपका इमेज डिस्ट्रॉय हुआ है, उसके बाद में उसका असर इस पर तो होगा, तो उसको किस तरह से क्लैरिफाई करना चाहिए? इमेज किसी का भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कोई लीडर या कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ कि मुझे मेरे इमेज से कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं तो एक आम इंसान हूँ, और मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि मेरे इमेज से, मेरे ब्रांड पे मुझे नहीं लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी कमाई का ज़रिया नहीं है। इससे मैं पैसे बनाना नहीं चाहती, मैं गरीबों में तकसीम करना चाहती हूँ। दिस इज़ ओनली फॉर द पुअर दैट आई एम डूइंग, इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। सो इट्स ओके, मुझे लोग गलत समझे या सही, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड वेरी सून इन माई नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एम गोइंग टू अनवील माई वेब सीरीज़ विच इज़ कमिंग, जो मेरे राइटर्स लिख रहे हैं, प्रोडक्शन का नाम और जो को एक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं हु इज़ सपना वज़ीर, कौन है वो, क्या करती है, यहाँ तक कैसे आई। तो ये हर सवाल का जवाब उनको वो वेब सीरीज़ से पता चल जाएगा। ऑल्सो मैं ये बात प्राउडली बोलूँगी टुडे इन फ्रंट ऑफ मीडिया, my name is Sapna Wazir and I'm not a criminal. For that, I want to hug you. Thank you. I really appreciate your courage. इसके अलावा आपके आसपास कई खूबसूरत चेहरे हैं, तो क्या उसमें से कोई फेस बनेगा इस परफ्यूम का? Our fan of the world. प्रोड्यूसर नीरम बहुत सारे चेहरे लॉन्च कर चुकी है। Okay, so now अभी हम unveiling करेंगे of our perfume. First of all, thanks to Mohammad Nagman and Aditya Khurana. Aditya Khurana presents Man of the World. Here I am, and this is an auspicious occasion for me. Simran Ahuja is there, as usual, my favorite. इतना अच्छा माहौल है, आप सब मीडिया का प्यार है, और इतने खूबसूरत और टैलेंटेड एंड हैंडसम कंटेस्टेंट हैं। तो मैं यहाँ पे हूँ, आई एम फीलिंग सो लवली। एंड हमारे साथ सपना वज़ीर है, शी इज़ अ करेजियस लेडी फॉर मी, एंड मैंने इनकी कहानी सुनी सब, तो आई एम सपोर्टिंग हर, आई एम टेकिंग स्टैंड विद हर। एंड एक औरत अकेली खड़ी होती है, यही बहुत होता है। सो इतना कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऑफ कोर्स मेरा यही कहना है कि ऐसे ओकेजन होने चाहिए। एंड आदित्य, it's such a nice, platform you took for Man of the World. ऐसे होने चाहिए, लोगों को आना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया होता है। हमारे मर्दों, हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, तो मर्दों को जो इज़्ज़त मिलती है वो मीडिया और सोशल मीडिया तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, और मैन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट से बेस्ट निकल के आना चाहिए। मैम, जैसे मैम ने कहा कि फिल्म बन रही है, कहानी लिख रही है, तो आप प्रोड्यूसर, क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी कारण अभी इस समय पोस्टर हमारा नेक्स्ट मंथ आउट हो जाएगा, किसी कारण मैं प्रोडक्शन कंपनी का नाम और जो एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं
ये मैं अभी नहीं रिवील कर सकती, पर नेक्स्ट मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई नोन है या यस मैं किसी अननोन को नहीं लूँगी, ये तो आप समझ ही जाओगे। बट इसमें मैं आपसे वादा करती हूँ कि सपना वज़ीर की ज़िंदगी की हर छोटी छोटी बातें जो लोग बहुत उत्सुकता से जानना चाहते हैं बचपन से लेके आज तक, उसमें वो हर चीज़ उनको नज़र आएगी। जेल के अंदर की कहानी जो हर कुछ। इंद्रानी मुखर्जी मेरे साथ थी जेल में, और मेरे साथ में हमारी क्राइम ब्रांच की ऑफिसर आशा कोड़के, शी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड फॉर एक्सटॉर्शन, जबकि वो भी निर्दोष थी, बट उन्होंने भी जेल काटी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जेल काटो तो आप दोषी हो। में उन सबको भी समावेश होगा। हाँ, मैं अभी इसके बारे में सारी जानकारी नहीं दूंगी, लेकिन थोड़ा कुछ आप आगे के लिए भी रखिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपको हर एक छोटी छोटी बातें जो मैंने 164 दिनों में निकाली है, वहाँ हर एक वो लम्हा जो मैंने 164 डेज़ में गुजारा है जेल में। आई वॉज अरेस्टेड ऑन 19th of November, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डेट, एंड 30th April आई वॉज रिलीज्ड। तो उस 164 दिनों में हर एक वो पल आज भी मेरे लिए सब कुछ ताज़ा है, एंड आई कैन रिकॉल एवरी मेमोरी दैट आई हैव इन द जेल। यहाँ तक कि जब मेरा बेल हुआ तब जेलर आया खुद, और सारे जेल के जो भी वार्डन, सब लोग ने इतनी तालियां बजाई, बोले हमने आज तक किसी के लिए इतनी तालियां नहीं बजाई। तुम सिर्फ और सिर्फ 164 दिनों में हमें रोती हुई नज़र आई, और हम तुमको देख के ये सोचते थे कि इसको देख के जेल की दीवारें रो रही हैं। You're so courageous. कट करो। We are proud of you. We're proud of जी मैम, क्या कुछ कहेंगे बताइए। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ जेल में क्या हुआ, मैंने क्या कुछ देखा, क्राइम ब्रांच वालों को क्या मिला मेरे ऊपर ये केस करके, मुझे नहीं मालूम। वो लोग ने मेरी मूवेबल प्रॉपर्टीज सारी कुछ सीज कर ली, मेरी ज्वेलरी, मेरा कैश, मेरा घर, मेरी गाड़ियाँ। इन चीज़ों का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरी औलाद छीन ली। आज 2 साल हो गए, मैं माँ सुनने को तरस गई। मेरा बेटा मुझे कहीं ना कहीं मेरे गलत दोस्तों का साथ देने के लिए मुझे दोषी मानता है। 2 साल से मुझे आज तक मम्मी सुनने नहीं आया। ये बात आप ज़रूर प्लीज़ प्रिंट करिए ताकि वो क्राइम वाले भी जान ले, सिर्फ किसी का घर बाहर लेने से ज़्यादा किसी की ज़िंदगी का हर सुकून छीनना बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप के लिए भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। प्लीज़ आप इसको छापें।